अच्छा कादर मंदोखेल साहब, मैंने अभी मुसद्दिक मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक क्लिप आपको सुनवाया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई माफ़ी मांगनी है तो मांगो, हम भी आगे चलना चाहते हैं। अब बहुत सारे दीगर लोग भी माफ़ी की बात करते हैं। अगर वो इमरान खान साहब मैं कहें तो अभी आगे उन्होंने ये नहीं कहा होता कि मैं माफ़ी मांगूंगा या मैं मारूंगा, तो हुकूमत पहले ही कहना शुरू कर देती है देखें देखें मैं कह दिया माफ़ी मांगेगा। तो हुकूमत इतनी डेस्परेट क्यों है माफ़ी मंगवाने के लिए? अगर उन्होंने आइन और कानून तोड़ा है तो पीपल्स पार्टी के लोग भी, नून लीग की जो क़यादत है वो भी ये कहती है कि तमाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं, तो उनको सजा देनी चाहिए, माफी तो आउट ऑफ क्वेश्चन होनी चाहिए। मैं जरा दो कदम अतर काज़मी साहब आगे जाऊंगा जी। क्या शोदा की यादगारों को जला के राख करना, बेरुमती करना, चाहे एम आलम का वो जो जहाज का डमी जहाज हो, क्योंकि असल तो कराची में, या कर्नल शेर खान का जो मुजस्मा है, इनको पटख के मारना, क्या कौन उनको माफी दे सकता है? पहले उस शख्स का नाम तो बता दो मुझे। ना तो आर्मी चीफ के पास इख्तियार है, ना चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है। ये है इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात, और इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात का इख्तियार किसी रियासत के पास नहीं होता है, किसी शख्स के पास नहीं होता है। तो ये माफी मंगवाना, माफी मांगना, ये सारी फजूल की गुफ्तगू है, ना इसमें कोई सर पैर है। और अगर इस मरहले को दरगुजर किया गया तो ये आइंदा कोई भी कर सकता है। और अच्छा, मैं ये भी कहना पर ये फिर सर हुकूमत क्यों कहती है बार बार माफी का जिक्र क्यों करती है कि जी माफी मांगेंगे तो चीजें आगे बढ़ेंगी? तो फिर ये तो जो आप कह रहे हैं वो तो आइन के मुताबिक तो बिल्कुल इट मेक सेंस जो आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका जहां तक इशारा है बिल्कुल आप सही इशारा कर रहे हो। हुकूमत भी हुकूमत चलाने के लिए लोगों को राम करने की कहानियां तो सुनाएंगे ना। हुकूमत तो नहीं चाहती है कि कोई मजामत हो, कोई तकरीर हो, कोई जलसे जुलूस हो, वो तो इस चीज पे करेंगे। इमरान खान माफी मांग ले और दरगुजर कर दे, 5 साल बाद इलेक्शन कराए, फिर देखा जाएगा। लेकिन सवाल ये है इन सारी चीजों का, जहां इमरान खान साहब ने परसों गैर मशरूत माफी की बात की, आज कह रहे मैं माफी नहीं मांगूंगा, और मुझसे किसी ने रब्ता नहीं किया है। आप मुझे बता दो, नसरुल्लाह मलिक साहब, आप दोनों सीनियर सहाफी है, आर्मी जब अल्फ उठाती है तो अल्फ में ये लिखा जाता है, ये पढ़ा जाता है कि मैं सियासत में मुदाखलत नहीं करूंगा। ये क्या आर्मी को अल्फ पर उकसाने का या उसकी क्या कहते हैं मुखालफत करने में या उनकी वायलेशन पे वो मजबूर कर रहे हैं? नंबर एक बात। दूसरी बात, ये कहां गए वो मुजीबुर रहमान जिसको इमरान खान साहब अपना जो आइडियल समझते थे और अपने आप से मुआवजा कर रहे थे, और वो बानी मुफ्ती, वो सारे फोर्स, वो तो जाके लोगों ने इनके सर पे मुजस्मे पे पेशाब करना शुरू कर दिए। आपने वीडियो नहीं देखे तो बताया ना, अभी साथ दे रहे हैं कि भाई उसका असर क्या हुआ। वो आप सर इस वजह समझते नहीं है कि वो इस वजह से हुआ कि आवाम का जी उनके मुजस्मे तोड़े, पर वो तो इस वजह से हुआ ना कि उनको मैंडेट नहीं दिया गया। तो मुजीबुर रहमान साहब के हवाले से तो मियां नवाज शरीफ साहब भी बार बार कहते थे कि जनाब उनका मैंडेट चोरी किया गया। तो वहाँ पे कोई ये तो नहीं हुआ कि पाकिस्तान के हक में वहाँ पे बगावत हो गई है। वहाँ पे ये हुआ है कि अवाम ये कह रही है जो हमारा मैंडेट था उसको चुराया गया, हमारे हकूक़ को दबाया गया। तो इसमें वो पाकिस्तान वाले हर कोई इसको अपनी अपनी मतलब के मुताबिक चला रहा है। तहरीक इंसाफ वाले उसको एक जोड़ रहे हैं अपने साथ, हुकूमत वाले उसको अपने साथ जोड़े, लेकिन वो उनके तो अपने मामला आते हैं। अतर काज़मी साहब जी, छोटा सा सवाल, इमरान खान साहब ने सारी पार्टी के इनकार के बावजूद उसने अपना ट्विटर अकाउंट पे वो लगा के रखा है कि जनरल मुजीब रहमान को अपने आप से मुशाबा किया है, मुवाजना किया है कि मुजीब रहमान को आप लोगों ने मजबूर किया है। तो मुजीब रहमान का बंगाली ने क्या असर कर दिया? वो तो बानी था बांग्लादेश का, उसको जो असर किया, क्या भी चाहते हो कि आपका भी वो असर करे? और मैं एक चीज, ये बानी मुफ्ती क्या है? ये आपकी टाइगर फोर्स नहीं है तो और क्या है? जो आपने टाइगर फोर्स बनाया है हजारों लाखों की तादाद में, सोशल मीडिया के जो आपने एक फोर्स बनाया, तो किसने बनाया था? आपने नौकरी के लिए बनाया था। और आज आप खुद मांग रहे हैं कि पेट्रोल बम हमने फेंके। आप मुझे बताओ, पाकिस्तान का क्या, दुनिया का कोई साबिक वज़ीर-ए-आज़म सियासी पार्टी का सरबराह ये कहता है मैंने पेट्रोल पर सर इशू ये है ना कि ये सारे मामलात हुकूमत ने अदालतों में साबित करने हैं, और अभी 1 साल के दौरान जो हुकूमत की खास करके प्रोसिक्यूशन की कारकर्दगी है वो ना आपसे छुपी हुई है ना मुझसे छुपी हुई है। मैं जरा कमल शोजब साहिबा को शामिल कर लूँ, चलें करें प्लीज, कंप्लीट करें। एक जुमला मुझे ले ले। कानून का जो इंसदाद दहशतगर्दी का वो ये कहता है कि इंसदाद दहशतगर्दी का जो अदालत में मुकदमा जाएगा वो 1 हफ्ते के अंदर उसका फैसला होना है।
ठीक है। और अगर फैसला नहीं है तो उनके वकील टॉक शो में क्या करें, मैं बार बार कहता हूं ये जायज धातु में केस लड़े जी। जैसे हिदायत वाले केस में जज फैसला नहीं दे रहा था तो उन्होंने हाई कोर्ट इस्लामाबाद से रिव्यू किया, उन्होंने हिदायत दी 15 दिन के अंदर। इसमें तो सर 9 मई में तो हुकूमत ने, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, पर 9 मई में तो हुकूमत ने गिरफ्तारी 1 साल के बाद डाली है। वो जो बंदा साल से जेल में है हुकूमत ने उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली। बुशरा बीबी में भी अभी उन्होंने कहा कि अभी वो आपको पता है बहुत सारे केसेस में नहीं होगा, आपकी बात सही है, मगर बहुत सारे में तो डाला हुआ है। नहीं बहुत सारों में डाला हुआ है। जी जी बिल्कुल, मैं खान साहब की बात कर रहा हूं। ठीक है। अच्छा मंदोखेल साहब, आप इस पे भी कमेंट करना चाहेंगे तो जरूर कीजिएगा, लेकिन ये जो अदलिया के हवाले से इस वक्त माहौल है और एक कानून साजी हुई है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है और सदर जरदारी साहब ने आज उसके ऊपर दस्तखत भी कर दिया, वो कानून बन गया है। तो अदलिया के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, आप लोग इस वक्त फ्रंट सोल्जर बने हुए, चाहे अता बंदयाल साहब के दौर में हो, पंजाब में जब इलेक्शंस का फैसला आया, बिलावल भुट्टो साहब ने पार्लियामेंट में तकरीर की, आपने पार्लियामेंट के जरिए उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होने दिया, अब अगेन आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं, क्या ये रवैया मुनासिब है? अतर काजवी साहब, पहली बात तो ये कि आइन में तरमीम नहीं की गई है, कानून पहले से ये सेक्शन, अच्छा सुनना मेरी जान, वो उसको वाजे किया है। आपने इलेक्शन नहीं लड़ा होगा तो शोजफ साहिबा ने जरूर वो फॉर्म भरा होगा। जब आप एक फॉर्म भरते हैं इलेक्शन का, उसमें एक खाना है कि आपका किस पार्टी से ताल्लुक है। मिसाल के तौर पे आपने पीपल्स पार्टी लिखा, मैंने भी पीपल्स पार्टी लिखा, टिकट मुझे नहीं मिला, आपको मिला, तो मुझे वो आज़ाद डिक्लेयर कर देंगे। तो ये तो पहले से कानून मौजूद है। दूसरी बात ये है कि इन जो 8 जजेस ने जो फैसला दिया है, तो उन 2 जजेस को हम फैसला कहां ले जाए जिन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 51, आर्टिकल 104, 106 मुअत्तल करना पड़ेगा अगर हुकूमत पर अमल करेंगे। चलो उसको भी छोड़ दे, हम जो समझ रहे हमारे नजर में हमने उसको वाज़ेह की है। किसी सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है कि अगर आइन में 3 दिन का लिखा हुआ है कि 3 दिन के अंदर वो पार्टी डिक्लेयर करे और वो 15 दिन टाइम दे, ऐसे तशरीह नहीं होती है दुनिया में। मैं भी वकील हूं 30 साल से, नंबर 1 बात। दूसरी बात, मोहतरमा ने ये कहा कि हमें मैंडेट मिला है। आप बताएं कि मुल्तान में आप फॉर्म 45 मुझे दिखा सकती है, जहां कासिम गिलानी 35,000 वोट से ज़मीनी इंतखाबात दीजिए। आप वजीरिस्तान में अली वजीर और मोहसन दावड़ के मुकाबले में जो आपके लोग जीते हैं वो फॉर्म 45 दिखा सकते हैं मुझे। बाजवड़ में अभी रिसेंटली आपकी जो खंबा, आप कहते हैं खंबा खड़ा करेंगे, वो 4थे नंबर पे आ जाए, उसको भी छोड़िए। आप कहते हैं जुडिशल कमीशन होना चाहिए। जुडिशल कमीशन किस बात पे? जब कानूनी शहादत का आर्टिकल, अभी आपने भी वीडियो की बात की, नुसरत मलिक साहब ने भी किया है कि अगर कोई वीडियो ऑडियो सही हो तो उसकी जो है ना किसी भी अदालत को कबूल होगा और उसके लिए किसी गवाही की जरूरत नहीं। हाँ, एक शर्त है कि अगर वो वीडियो असली हो। आप मुझे बताओ, जितनी सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वीडियो आई है या ऑडियो आई, एक भी तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया कि जाली है? नहीं किया। इसका मतलब वो उसी के ऊपर रिलाई करेगा, किसी और जुडिशल कमीशन की जरूरत नहीं। अच्छा, उसको भी छोड़िए। क्या इमरान खान साहब का भांजा एहसान न्याजी कोर कमांडर का वर्दी लेके नहीं है? कम से कम उसके बारे में कह दे, हमने पार्टी से निकाल दी है, सजा दे दे। आपकी बहनों का वहां मौजूदगी है, उसको भी छोड़िए। आपने और कमिश्नर यूसुफ साहिबा ने कहा कि एक टाइम पे 50 मुकदमे बन सकते हैं, बिल्कुल 5000 बन सकते हैं। कानून बड़ा वाजिया है। अगर खुदा न खास्ता मैं ऐलान कर दूं कि कराची के तमाम थानों का घेराव करो, तो कराची में 110 थाने हैं तो 110 एफआईआर मेरे खिलाफ कटेंगे। पाकिस्तान में अगर 5000 थाने हैं तो 5000 एफआईआर कटेंगे। सवाल ये 109 पीपीसी बड़ा वाज़ेह है। एक होता है डायरेक्ट एविडेंस, एक होता है किसी की एमा पे। क्या इमरान खान साहब ने कल नहीं माना कि हमने? ठीक है, पर मंदोखेल साहब आपकी सारी बातें मान ली, कोई इख्तिलाफ नहीं है आपसे। जी जी, क्या ये जुर्म कबूलियत नहीं है कि आपने पेट्रोल बम फेंके? पेट्रोल बम आपने अफगानिस्तान में फेंके, मसला ये है ना, ये जी मंदोखेल साहब देखें, ये सारी चीजें हुकूमत ने अदालत में साबित करनी है। अभी लाहौर हाई कोर्ट के मोजेस बेंच का फैसला आया है कि कोई ऑडियो वीडियो ये नहीं पेश कर सके। अगर तो प्रोसिक्यूट करें, इनको सजाएं दिलवाएं, कौन रोक रहा है? ओ भाई, हुकूमत ने नहीं साबित करना है जी, वो जुडिशरी ने उसको चलाना है और जो मुल्जिम है उसकी वकीलों ने चलाना है। जब कानून वाज़ेह है कि 1 हफ्ते के अंदर इस केस का डिस्पोजल होना चाहिए, तो क्यों चैलेंज नहीं करते हो?